जी हाँ दोस्तों, मेरे हाथ में एक किताब है डार्क हॉर्स। इस किताब के लेखक नीलोत्पल मृणाल जी हैं। यह बहुत ही अच्छी किताब है। अभी हाल ही में हमने इसे पढ़ा है। आईएएस की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के बारे में बताया गया है। इसमें बिहार के एक छोटे से गांव से विनायक बाबू का लड़का संतोष दिल्ली आता है आईएएस की तैयारी करने के लिए। राय साहब कमरा दिलाते हैं, कोचिंग भी करवाते हैं, बहुत सारी किताबें बताते हैं, बहुत सारे दोस्तों से मिलता है। कौन? संतोष। पहली बार परीक्षा देता है, फेल हो जाता है। दूसरी बार परीक्षा देता है, फेल हो जाता है। घर से फोन आता है माता जी का, और संतोष की माँ कहती हैं कि बेटा तुम आईएएस नहीं बन पाओगे, तुम घर चले आओ। संतोष कहता है क्यों माँ? तो माता जी कहती हैं हमने विचरवाया था, पंडित जी कह रहे हैं आपका बेटा आईएएस नहीं बन पाएगा। संतोष को बहुत कष्ट होता है और बहुत बहुत कई बार सोचता है वो आगे हमने कोई बड़ा कोर्स भी नहीं किया है कि और अन्य क्षेत्र में जा सके। तो क्या करता है वो? स्याही लेता है, स्याही से अपने हाथ की रेखाओं को मिटा देता है। स्याही लगा लेता है पूरे हाथ में और फिर एक बार पूरे मनोयोग के साथ लगता है। उसके बाद क्या होता है, आखिरी के पेज में सारी बातें हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं उतार सकती, तुम आओ जल्दी, गुरु ने कहकर फोन काटा। 10 मिनट के अंदर ही मनोहर दौड़ता हुआ गुरु के पास आया और फिर उसने भी जो देखा वह उसके लिए अकल्पनीय था। संतोष की फोटो लगी हुई थी, वह आईपीएस बन चुका था। श्यामल सर की कोचिंग के हर पोस्टर में पूरे बत्रा पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी। अरे बाप रे, ये क्या है गुरु भाई? संतोष भाई आईपीएस बन गए। मनोहर खुशी से चिल्लाया। हाँ मनोहर, ये रेस का डार्क हॉर्स साबित हुआ। हाँ मनोहर, ये रेस का डार्क हॉर्स साबित हुआ। किसे कहा जा रहा है? संतोष को, जिसे पंडित जी कहे थे कि तुम आईएएस नहीं बन सकते हो। यदि परिश्रम की सीढ़ी कोई चढ़ता है तो भाग्य का लिखा भी बदलता है। ध्यान देना है, कर्म करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये रेस का डार्क हॉर्स साबित हुआ। डार्क हॉर्स निकला हमारा संतोष, गुरु ने कहकर। गुरु मित्र था, मनोहर भी मित्र हैं किसके? संतोष के। गुरु ने कहकर अपनी नम आंखें पोंछी। गर्दन अभी भी उसी पोस्टर की तरफ उठी हुई थी। मनोहर की भी आंखें वहीं टकी थी। मनोहर की आंखें वहीं टिकी थी। ई डार्क हॉर्स मतलब नहीं समझे हम गुरु भाई, मनोहर कहता है। मनोहर ने गुरु की तरफ देखते हुए पूछा, डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता हुआ ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया हो, जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद ना की हो, और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाए, तो वही डार्क हॉर्स है। मेरे दोस्त, संतोष एक अप्रत्याशित विजेता है। मैंने तुम्हारे आने से पहले श्यामल सर को और हर्षवर्धन सर दोनों को कॉल लगाया था। मनोहर लगातार इन दोनों के संपर्क में था। पीटी होने के बाद ही उसने अपना कमरा संत नगर की ओर ले लिया। उसने सर से अनुरोध
भी किया था कि उसके बारे में किसी को कुछ ना बताए। जो भी हो किस्मत पलट दी उसने। भाग्य को ठेंगा दिखाकर अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद गढ़ ली इसने भाई, गुरु ने कहा। परिश्रम की सीढ़ियां जब कोई चढ़ता है तो भाग्य का लिखा भी बदलता है। यही साबित हुआ। हाँ, बात सही कहे, एकदम अंधेरे में रहा साल भर और जिंदगी भर के लिए उजाला कर गया मेरा दोस्त। चलिए अब नंबर ले ले सर से, इससे मिलकर इसे बधाई दिया जाए। अपने इस डार्क हॉर्स को मनोहर ने कहा। कोचिंग पहुंचते देखा संतोष वहीं बैठा था। एक दूसरे को देखते तीनों उछल गए। संतोष ने दोनों से माफ़ी मांगी और तीनों गले मिल खूब रोए। श्यामल सर की आंखें भी उन तीनों का साथ दे रही थी। आगे देखिए क्या है, एक पेज और बचा है। मनोहर अपने घर वापस आ गया। उसकी अब शादी हो चुकी थी। मोतिहारी में सबसे बड़े सीमेंट व्यवसायी के रूप में वह अपनी पहचान बनाने की राह में था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ टीवी देखते हुए वह चैनल बदल रहा था कि एक न्यूज़ चैनल पर उसकी आंख टिक गई। उस पर एक नेता एक राष्ट्रीय पार्टी की ओर से प्रवक्ता के रूप में बहस कर रहा था। मनोहर की आंखें ठीक उसी तरह खुली रह गई जैसे कभी संतोष की फोटो देखकर बत्रा पर खुली रह गई थी। किसकी आंखें खुली रह गई? मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा, देख लो एक और डार्क हॉर्स, देख लो एक और डार्क हॉर्स। पत्नी ने एक नज़र मनोहर की तरफ देखा पर उसे कुछ समझ नहीं आया और वह वापस टीवी देखने लगी। सीमेंट बेचने वाले मनोहर की आंख में पानी आ गए। जैसे यादें ठोस हो गई। उसे गुरु की कही वो बात याद आ गई। गुरु कौन था? मित्र। उसे गुरु की कही वो बात याद आ गई। अचानक की जिंदगी आदमी को दौड़ने के लिए कई रास्ते देती है। जिंदगी आदमी को दौड़ने के लिए कई रास्ते देती है, ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि सब एक ही रास्ते दौड़े। जरूरी नहीं है सब एक ही रास्ते पर दौड़े। जरूरत है कि कोई एक रास्ता चुन लो। जरूरत है कि कोई एक रास्ता चुन लो और उस ट्रैक पर दौड़ पड़ो। जरूरत है कि कोई एक रास्ता चुन लो और उस ट्रैक पर दौड़ पड़ो। रुको नहीं, दौड़ते रहो। रुको नहीं, दौड़ते रहो। कवि वृंद ने भी कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मते होते सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कि लगातार अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। कोई एक रास्ता चुन लो और उस ट्रैक पर दौड़ पड़ो। रुको नहीं, दौड़ते रहो। क्या पता तुम किस दौड़ के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। क्या पता तुम किस दौड़ के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। हम सबके अंदर एक डार्क हॉर्स बैठा है। हम सबके अंदर एक डार्क हॉर्स बैठा है। प्रत्येक व्यक्ति में निश्चित रूप से एक विशेष प्रतिभा होती है। जरूरत है उसे दौड़ाए रखने की, जिजीविषा की। तो चलिए देखते हैं अगला डार्क हॉर्स कौन। कहीं वह आप तो नहीं? चलिए देखते हैं अगला डार्क हॉर्स कौन। कहीं वह आप तो नहीं? बिल्कुल, आपके भी अंदर एक डार्क हॉर्स है। आप लगे रहिए, जिस रास्ते पर चलिए, निरंतर मेहनत करिए। मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।